कि बाजार तो देखें तो सुस्त है, लेकिन आपके टेक्निकल पिक्स शायद सुस्त नहीं हुए, चुस्त रहेंगे। ज़रा बताएं, कुछ है क्या स्टॉक्स? ऑफकोर्स रणनीति की बात करें तो निफ्टी बैंक के भी आप बताएंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिकली जो है डिस्कशन रखते हैं, ज़रा बताएं। तो बिल्कुल देखिए, मार्केट में इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी सुस्ती है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक तो काफ़ी एक्शन बना हुआ है। आज देखें तो आईटी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, केमिकल बास्केट, सीमेंट, ये सारे ही क्षेत्र में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। तो पहला स्टॉक रियल एस्टेट स्पेस से ही है, जहाँ पे हमें डीएलएफ पसंद आ रहा है। डीएलएफ में देखें तो एक अच्छी रैली के बाद पिछले 3-4 हफ्तों से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही दिखाते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से निफ्टी रियलिटी में आज देखें तो सारे ही स्टॉक्स में मोमेंटम है। हमें लगता है कहीं ना कहीं एक करेक्शन के बाद यहाँ पे डीएलएफ में एक अपमूव यहाँ पे आते हुए दिखेगा। यहाँ पे लोअर साइड से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आज बना है। तो डीएलएफ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 858 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डाउन साइड में 828 का स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है आदित्य बिरला फैशन रिटेल। ये स्टॉक में भी एक बड़े करेक्शन के बाद लोअर साइड पे स्टॉक ने एक अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे बनाया है। ऑलमोस्ट एक करेक्शन के बाद 3-4 वीक के लोअर बैंड पे कंसोलिडेशन के बाद अब स्टॉक में नियर टर्म चार्ट पे यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है एक करेक्शन के बाद ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से स्टॉक एक अच्छी रिकवरी के साइन यहाँ बनाते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ बने हैं 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है ये स्टॉक में अब एक जो एक बेरिश गैप है उसको फिल करते हुए दिखेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट करीब 85 रुपए तक के, स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 77 रुपीज के आसपास। आरएल पे भी नज़र है, टारगेट प्राइस 85 का, स्टॉप लॉस जो है 77 का। तो जानना चाहेंगे आपसे राजेश जी, इटर्नल के शेयर पर 2% ऊपर है ये, और हम देख रहे हैं कि जो इसका एक बेस बन गया था 240-45 के आसपास, उसको छोड़ के ऊपर बढ़ने की अब ये कोशिश कर रहा है। इटर्नल आपको लगता है कि यहां से ज्यादा नहीं गिरेगा और एक बढ़िया बाइंग हो सकती है अगर थोड़ा सा कोई मीडियम टर्म का नजरिया रखे तो डेफिनेटली अभिषेक जी, स्टॉक का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे बुलिश ही लगता है और हमारा व्यू यहाँ पे स्टॉक पे बुलिश है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके के यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, एक अप स्लोपिंग चैनल में ही स्टॉक ट्रेवल करते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे। और हमने देखा कि स्टॉक ने अपना जो करेक्शन में भी अगर देखें तो चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट लेके पुल बैक बनाया। 240-45 के आसपास इसके अच्छे बेस यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं। मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने वहीं से एक अच्छा पुल बैक बनाया है। थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से अगर कोई इसमें निवेशित रहता है तो हमें लगता है यहाँ पे स्टॉक में 290-300 तक के अपसाइड के टारगेट वापस आते हुए दिख सकते हैं। पर थोड़ा सा टाइम होराइजन थोड़ा बड़ा रखना होगा। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 245 के आसपास स्टॉप लॉस रखे एंड अपसाइड में 290-300 तक की अपसाइड हमें लगता है आगे आने वाले हफ्तों महीनों में देखने को मिल सकती है। जानना चाहेंगे, करीब 1.5 से 2% तक की तेजी इन दोनों स्टॉक्स में इस वक्त नजर आ रही है। 1458 के स्तर पर इन्फो एज और 416 के लेवल्स पर इस वक्त पीएफसी के चार्ट्स पर। टेक्निकली आपका नजरिया क्या होगा? जी देखिए, इन्फो एज में अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही देखने को मिला है, लेकिन लोअर बैंड पे जरूर एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बना हुआ है स्टॉक का वो करीब है 1410-1415 की रेंज में। और आज के मूव में स्टॉक ने लोअर साइड से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनाया है। हायर साइड पे जब तक ये स्टॉक 1480-1490 के जोन क्रॉस नहीं करता है, कुछ समय कंसोलिडेशन यहाँ पे और देखने को मिलेगा। 1490 के ऊपर यहाँ पे एक अच्छा मूव बन सकता है जो कि स्टॉक को फिर 1550-1560 की तरफ लेके जा सकता है। वहीं हम बात करें पीएफसी की, तो पीएफसी में स्टॉक का जो सेटअप बना हुआ है ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ये करेक्शन थमते हुए दिख रहा है और वहां से एक पुलबैक का ट्रेड पीएफसी में आज बना है। हमें लगता है यहाँ से पे इमीडिएट नियर टर्म के हिसाब से 410 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अब अगर ये 410 को डिफेंड करता है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन, तो ये पुलबैक टूवर्ड्स 425-430 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है, जो कि एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो वहां पे एक बार फिर रिव्यू करना चाहिए, बट अभी पोजीशन है तो 410 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। और शेयर जरा इन्फो एज लेकर आइए। इन्फो एज में भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बाइंग है, यानी कि naukri.com करीब 1.5-2% ऊपर ये शेयर दिखेगा। कल हम गिरावट देख रहे थे, आज हम देख रहे हैं कि रिकवरी की कोशिश है।
इन्फो एज, राजेश जी कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? स्टॉक का 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से हमें लगता है 1490 1500 इसके लिए इमीडिएट हर्डल है। अगर वो लेवल सरपास होते तो फिर इसमें एक अच्छा अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। टाइम बीइंग हमें लगता है जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है अभी 1420 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखना चाहिए। ये पुल बैक और यहाँ से 30-40 रुपए का बनते हुए दिख सकता है। इसमें कोई स्टॉक आपको जो बेनिफिट लग रहा है? ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ मोमेंटम आया नहीं है, बट अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे चार्ट्स पे अगर देखें तो राजेश सर कुछ ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स स्पेस में आपको कुछ अच्छा लग रहा है? तो आई थिंक देखिए डिलीवरी में देखें तो एक मूव तो जहाँ पे अच्छा बना है और जिस तरीके से स्टॉक अब 400 के लेवल पे कंफर्टेबली क्रॉस करके सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है। और डेरिवेटिव डेटा में भी देखें तो एक यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप के साइन है। तो डिलीवरी तो यहाँ पे नो डाउट एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक दिख रहा है और हमें लग रहा है कि जिस तरीके के सेटअप है ये 400 के ऊपर सस्टेन रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट 430 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 400 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड की जा सकती है डिलीवरी में। वहीं हम देखें तो एक स्नोमैन एक छोटी कंपनी है, मिड कैप स्टॉक है स्नोमैन लॉजिस्टिक। यहाँ पे भी देखें तो 3-4 डेज के कंसोलिडेशन रेंज का यहाँ पे भी ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। तो ये स्टॉक को भी देखा जा सकता है। स्टॉक में 57 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे और अगर ये स्टॉप लॉस नहीं टूटते तो इसमें नेक्स्ट टारगेट फिर 66 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो स्नोमैन को भी यहाँ पे देखा जा सकता है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। तो डिलीवरी एंड स्नोमैन दो स्टॉक हमें पसंद है। कहां पर आपका फोकस? कोई शेयर आज हम देख रहे हैं कि चौतरफा बाइंग है, यूटीआई एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। कहीं ट्रेड का आपके हिसाब से बढ़िया मौका? तो बिल्कुल एएमसी स्पेस में भी अल्टीमेटली कैपिटल मार्केट एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक्स में हमने देखा था कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना था। लेकिन थोड़ा सा जो जेन स्ट्रीट का जो एपिसोड हुआ है जिसके चलते थोड़े वॉल्यूम श्रिंक होने का खतरा देखने को मिल रहा है, तो उसके चलते थोड़ा प्रेशर कैपिटल मार्केट रिलेटेड ब्रोकिंग स्टॉक्स पे थोड़ा आज बना है और एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स पे बना है। हमें लगता है कि एएमसी में यूटीआई एएमसी में यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर वीकली चार्ट पे देखें तो ऑलमोस्ट 3-4 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है और जिस तरीके के स्ट्रक्चर है हमें लगता है बहुत जल्द वापस अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को रिगेन करने में कामयाब होते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पे जो टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं वो करीब 1400 की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। 1400 के लेवल को भी हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड ये सरपास करेगा एंड देन इसमें 1500-1550 की तेजी भी बनेगी। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह यूटीआई एएमसी में डाउन साइड में 1300 के आसपास स्टॉप लॉस रखे। वहीं अगर हम देखें दूसरे जो स्टॉक है एएमसी में उसमें एचडीएफसी एएमसी को भी यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। एचडीएफसी एएमसी का स्ट्रक्चर भी काफ़ी स्टेबल है और एक करेक्शन के बाद वापस यहाँ पे आज बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है जब तक ये 5000 के ऊपर सस्टेन है यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह रहेगी। अपसाइड में ये स्टॉक में भी 5250 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। और तीसरा स्टॉक जो है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, ये एक वी शेप रिकवरी यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिख रही है। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए देखने को मिला है। तो वो भी एक साइन है कि क्लियर यहाँ पे सस्टेन बाइंग एक्शन बनी हुई है। हम आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के पोजिशनल टारगेट हमें लगता है 900 की तरफ बनेंगे। तो यहाँ पे भी बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है और डाउन साइड में 770 के आसपास स्टॉप लॉस रखना होगा। तो हमें लगता है ये थीम लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छी थीम है और जिस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन देखने को मिला है और स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल फंड की तरफ जिस तरह से रुझान बढ़ते हुए दिखा है और एयूएम का भी देखें तो ग्रोथ जिस तरीके से देखने को मिली है एसआईपी के थ्रू या थीमेटिक फंड्स के थ्रू, तो हमें लगता है कि ये थीम यहाँ पे चलती रहेगी और यहाँ पे जब भी मौके मिलते हैं वॉलेटिलिटी में तो बाय एंड एक्यूमुलेट करने की सलाह है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये सेक्टर हमें पसंद है। जो है अभी टीएसटी देंगे आप? तो देखिए इंडेक्स तो मूव भी करने लगा और स्टॉक तो ऑलरेडी वैसे मूव कर रहे थे। अभी यहाँ पे 2-3 स्टॉक्स है जहाँ पे हमें बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद आ रहे हैं। पहला है पॉलिसी बाजार। ये स्टॉक में एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लिया और वहां से एक अच्छा ट्रेड रिवर्सल का बनते हुए दिखा है। पॉलिसी बाजार में जिस तरीके से अब यहाँ पे नियर टर्म चार्ट स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहे हैं, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करें कि बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से 1890-1900 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए 1825 के आसपास।
दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है IIFL फाइनेंस। यहाँ स्टॉक में देखें तो एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है, और जिस तरीके से स्टॉक अब अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, सॉरी अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करते हुए देखने को मिला है। हमें लगता है IIFL में यहाँ पे जो मूव बना है नियर टर्म चार्ट पे, ये 515 520 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 492 के आसपास। ठीक है, मूवमेंट इसमें दिख रही है आगे, या फिर फंस जाएगा शेयर ये? तो स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और कंफर्टेबली अब 20-50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके का ब्रेकआउट बना है स्टॉक में एक नैरो प्राइस कंसोलिडेशन रेंज का, तो हमें लगता है जब तक कि अभी 86 85 50 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि स्टॉक 92 की तरफ बढ़ता हुआ दिखे, तो नेक्स्ट टारगेट 92 का आते हुए दिख सकता है। 92। आज एशियन पेंट्स के स्टॉक में भी बढ़िया एक्शन देखने को मिला। आज ही नहीं, इनफैक्ट CCI के रेडार पर राजेश जी एशियन पेंट्स का स्टॉक आया जरूर था, उसके बाद एक डेंट, लेकिन तब भी इटिनाव स्वदेश ने बताया था कि ये डेंट जो है जल्द से जल्द रिवर्स हो जाएगा। एक्सपर्ट्स भी तब आप ही की तरह जब हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने भी इसके संकेत दिए थे, और तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं ये जो कह सकते हैं मोनोपोली एशियन पेंट्स की एक तरह से अब भी बरकरार है। आज के सत्र में 2% की तेजी, पिछले 5 सेशंस के चार्ट्स भी देखेंगे, मोमेंटम ही है, उस एक डिप को अगर छोड़ दीजिएगा। आपकी राय एशियन पेंट्स पर क्या है? तो देखिए सेक्टर लीडर तो है, और मार्केट शेयर के नज़रिए से भी देखें तो सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर अपने सेगमेंट में, अपने क्षेत्र में एशियन पेंट का ही है। और एशियन पेंट में जरूर हमने एक बड़ा करेक्शन देखा पिछले दिनों में। अब अगर हम स्टॉक के नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें, वीकली चार्ट पे देखें, तो एक डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिखा है, और स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी पिछले 3-4 हफ्तों से लोअर साइड से बनते हुए दिखी है। स्टॉक में अगर हम देखें तो ये एक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। 2500 के लेवल अगर इसमें क्रॉस होते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से बिल्कुल आते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है जिनके पास ट्रेड है, जिन्होंने बाय किया हुआ है, बने रहें। हमें लग रहा है जिस तरीके के स्ट्रक्चर है ये 2500 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होगा। अगर वो होता है तो फिर यहाँ पे 2600 2620 तक की अपसाइड भी अनफोल्ड होते हुए दिखेगी। तो एट दिस जंक्चर 2450 स्टॉप लॉस रखें और पोजीशन होल्ड रखें। होल्ड की राय जो है एशियन